बिहार में 21 वर्षों से शासन कर रही एनडीए सरकार पुल गिरने का वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रही है। यह बयान जो है नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने दिया है। नमस्कार, मघी न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ स्नेहा। बता दें आपको कि रविवार की रात करीब 12:30 बजे विक्रमशिला पुल जो है वह टूटकर गिर जाती है, जिसके बाद से संबंधित अधिकारी वहां के डीएम ने यह आदेश जारी कर दिया कि जो है उस पर आवागमन को रोक दिया जाए। बता दें आपको कि पिलर नंबर 133 से 34 के बीच जो ऊपर का जो भाग था उसमें पहले टूट फूट की स्थिति दिखी, जिसके बाद से पूरा पुल जो है वह गंगा नदी में समाहित हो गया, जिसके बाद से उस पर आवागमन को रोक दिया गया है। फिलहाल किसी भी जान माल की जो है वो क्षति नहीं हुई है, क्योंकि उस वक्त उस पर कोई भी व्यक्ति मौजूद नहीं था, जिसके बाद से उस पर जो है पूरी तरह से आवागमन पर रोक लगा दी गई है। अब बता दें आपको कि इस पर अब नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने जमकर हमला बोला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि बिहार में 21 वर्षों की एनडीए सरकार है और वह पुल गिराकर जो है वर्ल्ड रिकॉर्ड कायम कर रही है। उन्होंने एक और पोस्ट किया है जिसमें तेजस्वी यादव लिखते हैं, अब भ्रष्ट एनडीए सरकार के सौजन्य में भागलपुर के विक्रमशिला पुल में गंगा नदी में समाधि ले ली। भ्रष्टाचार का इससे बड़ा कोई प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं हो सकता। विगत महीने हम लोगों ने सरकार को आगाह किया था कि यह पुल गिर सकता है, लेकिन आदतन सरकार ने अपनी भ्रष्ट व्यवस्था का बचाव करते हुए पल्ला झाड़ लिया। जिस वक्त पुल गिरा अनेक वाहन पुल पर थे, लेकिन ईश्वर का आशीर्वाद रहा कि गिरने वाले स्लैब पर कोई भी व्यक्ति और कोई भी गाड़ी नहीं थी, इसलिए जानमाल का नुकसान नहीं हुआ। विगत 2 साल में बिहार में करीब 100 से अधिक पुलिया गिरे हैं, तभी बिहार भ्रष्टाचार के शीर्ष पर आज खड़ा है। बता दें आपको कि इस प्रकार लगातार जो नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव है वो सरकार को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि सम्राट चौधरी जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने इस पर कड़ा एक्शन लेते हुए संबंधित अधिकारियों को जो है वो निलंबित कर दिया है और उसको जल्द से जल्द पूरी तरह से बनाने के लिए जो है वो मंजूरी भी दे दी गई है। बता दें आपको कि आज हवाई सर्वे करने के लिए खुद बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी निकले हुए हैं। वह पुल का हवाई निरीक्षण करेंगे, जिसके बाद से देखा जाएगा कि किस प्रकार पुलियों में जो इतना बड़ा पुल टूट गया उसमें कैसे यह दिक्कत आई, उसके बाद से उसको मरम्मत का काम जो है पूरा किया जाएगा। हालांकि नेता प्रतिपक्ष ने यह भी कहा है कि 6 महीने पहले ही इसकी फाइल जो है वह सरकार को दे दी गई थी कि यह पुल गिर सकता है, लेकिन सरकार ने इस पर कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। अब बता दें आपको कि 25 सालों में ही महज इतना बड़ा लागत में लगा पुल जो है वो कैसे लागत से लगा, जो इतना बड़ा पुल है 25 सालों में ही ध्वस्त हो गया। आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार जिम्मेदार है, या फिर जो है सरकार जिम्मेदार है, या फिर वो कंपनी जिम्मेदार है जिन्होंने इस पुल को बनाया है? अब देखना यह होगा कि क्या सरकार जो है इस पुल को लेकर जो है तमाम छोटे अधिकारियों पर जो है गाज गिराती है, या फिर बड़े अधिकारी पर भी कोई बड़े एक्शन लिए जाएंगे। फिलहाल के लिए जो बिहार के मुख्यमंत्री हैं वह हवाई सर्वे करने गए हुए हैं। बता दें आपको कि यह पुल जो है वो उत्तर बिहार को जोड़ती थी, लेकिन अब यह बड़ा पुल जो है ध्वस्त हो चुका है। लगभग 34 किलोमीटर तक यह पुल जो है वो टूटकर गंगा नदी में समाहित हो चुका है, जिसके बाद से आवागमन पर रोक लगा दी गई है। लेकिन यह पूरा मंजर जो है यह प्रशासन पर, बिहार सरकार पर, साथ ही साथ उन तमाम अधिकारियों पर भी बड़ा सवाल खड़ा करता है कि आखिर इतने बड़े लागत में बना हुआ पुल महज 25 सालों में ही कैसे टूटकर गिर गया। इस सवाल का कमेंट बॉक्स में जरूर आप उत्तर दीजिएगा कि क्या इसके लिए जिम्मेदार कौन व्यक्ति हो सकता है। फिलहाल की इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट के लिए जुड़े रहिए हमसे और बने रहिए मघी न्यूज के साथ। धन्यवाद।